हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए यहाँ डायग्राम भी बना के बताया है कि किस तरह से वो वेलोसिटी में अपनी स्पीड के साथ चला जा रहा है। स्टूडेंट्स, रही बात नोट्स की, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लोगों को भी करवाएं ताकि उनके भी नोट्स पूरे कंप्लीट हो सकें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हर टॉपिक का एक एक वीडियो आपको स्पेशली विद न्यूमेरिकल्स और सब चीज़ों के साथ डालने वाला हूँ, जिससे आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। देखते हैं हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्पीड और एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इन दोनों पॉइंट्स को हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो को देखना है तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, ताकि इसके समझने में हमें आसानी हो सके। सो बिना देरी शुरू करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो उसमें पहला पॉइंट हमारा है स्टूडेंट स्पीड। स्पीड क्या चीज़ होती है डियर? तो यहाँ देखें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सपोज आप अपनी बाइक पे जा रहे हैं या आप अपनी कार में जा रहे हैं। तो कार में जा रहे हैं तो गाड़ी का स्पीडोमीटर हमें स्पीड बताता है कि हम किस स्पीड से चल रहे हैं वहाँ पे, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, वॉट एवर जो भी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसकी स्पीड कहलाएगी। यानी देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम पे जो डिस्टेंस है वही क्या है, स्पीड है। या हम ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड वही है जिसमें हम लोग डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके एक फिजिकल क्वांटिटी लेकर आते हैं। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखिए डिस्टेंस को एम और टाइम को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीटर पर सेकंड। और ये एक स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट्स, इसको कोई वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। और इसका डायमेंशन फार्मूले दे हम बनाए, तो डिस्टेंस के लिए हमें एल लेना पड़ेगा और टाइम के लिए टी लेना होगा। तो इसलिए इसमें m तो होगा नहीं, तो m नहीं होगा तो इसलिए m टू द पावर 0 l t-1, ये इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। अब रही बात केवल स्पीड नहीं, कई बार हम टीचर जब हमें पढ़ाते हैं तो वो कई ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये चीज़ें क्या है, इन टर्म को भी हम समझ लेते हैं। केवल स्पीड ही पर्याप्त नहीं है, स्पीड को पूरी तरीके से थ्योरेटिकली समझ लें, फिर न्यूमेरिकल बेस पे जब समझेंगे ना तो और बेहतर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसका नेक्स्ट पॉइंट हम कैसे याद रखें, वो है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड स्टूडेंट्स क्या होती है? एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का मतलब क्या हुआ? टोटल मतलब क्या? तो देखिए यहाँ एक बात देखें, अपन एक चीज़ यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, एक डिस्टेंस बना लेते हैं। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है और फिर से बची डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब ये 2 किलोमीटर ये 10 सेकंड में चेस कर रहा है, ये 3 किलोमीटर 11 सेकंड में चेस कर रहा है और ये 13 सेकंड में चेस कर रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग डिस्टेंस है और अलग अलग टाइम आ रहा है। ऐसी कंडीशन में हमें हर बार हमें स्पीड क्या होगी, अलग मिलेगी, क्योंकि दोनों का टाइम अलग है, दोनों का डिस्टेंस अलग है, सारे पॉइंट्स का। अब ऐसी कंडीशन में हमें एवरेज निकालना पड़ता है कि ओवरऑल क्या है। जैसे हमने 10th में पढ़ा था कि एवरेज, जिसको हम मीन कहते थे, अब वही मीन यहाँ पे एवरेज बन के आया है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ आप देखें कि टोटल डिस्टेंस को मैं लूँ तो टोटल डिस्टेंस क्या दिख रही है यहाँ पे, 2 + 3 + 2, ये मेरे को टोटल डिस्टेंस मिल गया। और टोटल टाइम नीचे दिख रहा है 10 सेकंड, 11 सेकंड और 13 सेकंड। यदि मैं इनको प्लस करूं तो 5 और 7, और नीचे प्लस करूंगा तो 13 + 11 24, 24 और 10 34। तो 7/34 मीटर पर सेकंड मेरी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ या डेसिमल फॉर्म में भी, दोनों प्रकार से इसको डिवाइड कर देंगे तो आप पॉइंट में आंसर आ जाएगा, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब भी हमसे पूछी जाए तो हमेशा याद रखना कि हमें अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग टाइम मिला होगा, उनसे हम टोटल टाइम डिस्टेंस को ले लेंगे और उसी से टोटल टाइम को ले लेंगे और टोटल टाइम को लेके उसको डिवाइड कर देंगे फार्मूले में रख के, तो हमको क्या मिल जाएगी, एवरेज स्पीड। अब एक नया वर्ड और आता है, वो देखें आप ध्यान से, इसी के साथ साथ टीचर पढ़ाते भी हमको, वो देखें हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कोई व्हीकल चल रहा है, वो अपनी मोशन को परफॉर्म कर रहा है और किसी एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए उसकी वेलोसिटी या हमें स्पीड निकालना हो। हम अभी वेलोसिटी की बात ना करें, स्पीड की बात करें।
तो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई व्हीकल मोशन में है, और एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हमको उसकी स्पीड निकालना है, तो वो छोटे टाइम इंटरवल पे जो हम स्पीड निकालेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। सो अपन कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट in small interval of time is called इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो एक प्रकार का डिफरेंशियल फैक्टर है। अभी हम डिफरेंशियल पढ़ने वाले हैं, उसमें हम इसको कवर कर लेंगे, तो हम उससे फार्मूले को देख लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम देख लें, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू dx/dt। ये d आया, dt ये है बहुत ही स्मॉल इंटरवल है टाइम के लिए, टाइम इंटरवल बहुत छोटा छोटा है बिल्कुल ये। तो टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है, एकदम छोटा सा इंटरवल, खास करके इंस्टेंटेनियस अभी कभी एक माइक्रो सेकंड के लिए भी देख सकते हैं, एक छोटे सेकंड के पार्ट के लिए भी ले सकते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इसकी कंसेप्ट हम लोग तब क्लियर कर पाएंगे जब हम इसको न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक स्पीड के तीनों पॉइंट समझ में आ गए। स्पीड की डेफिनेशन क्या है ये भी आपको समझ में आ गई, एवरेज स्पीड क्या है वो निकालना भी आपको समझ में आ गया, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है ये भी क्लियर हो गया कि एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए द स्पीड इन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंट स्पीड। तो ये इंस्टेंट स्पीड की डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स। अब अगला पॉइंट है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी क्या चीज़ है। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन तो देखिए ऐसे मिलती जुलती लग रही है किससे, स्पीड जैसे, लेकिन क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम इंटरवल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। या हम एक दूसरी डेफिनेशन भी इसके ले सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। देखें आप यहाँ बताता हूँ मैं आपको, वो हम दूसरी डेफिनेशन लेंगे तो वो इस तरीके से होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम द रेट ऑफ, देखिए यहाँ क्या बन जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दो प्रकार से बोल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। या हम ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेलोसिटी। अब ये है वेक्टर क्वांटिटी, इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड ही होगी ऑब्वियसली, और डायमेंशनल फार्मूला भी सेम स्पीड का है जो वही होगा, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वेलोसिटी जो होगी ये भी इस प्रकार से दो प्रकार की होती है, एक तो एवरेज वेलोसिटी जो मैंने आपको अभी पहले पढ़ा है स्पीड में, कि एक तो होती है एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें अलग अलग वही वाली लेंथ जो टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले ले लेंगे हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल सेम स्पीड को यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो ये इसको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी मालूम है, dx/dt, यानी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसे हम इस फार्मूले से जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो ये तीनों पॉइंट इसमें क्लियर हो जाते हैं हमारे पास कि हमने वेलोसिटी को भी देख लिया, एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लगा देंगे, तो हम इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंट वेलोसिटी। तो ये बात आप याद रखना, ये तो डेफिनेशन लिखने की बात है। फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारी कंसेप्ट और ज़्यादा बच्चों क्लियर हो जाती है। और बात ध्यान से समझिए कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ने में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका न्यूमेरिक डायरेक्शन जरूर देखें, क्योंकि न्यूमेरिक डायरेक्शन से आपकी बच्ची कंसेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर, कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, बूस्ट होता है। तो ये समझ में आ गया है आपको अच्छे से समझ में। अब मैं आपको इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ हमें क्वेश्चन देख रहे हैं, उसको ध्यान से देखें, पहले पढ़ लेते हैं। देखिए हमेशा फिजिक्स में न्यूमेरिकल को 1 से 2 बार तो कम से कम पढ़ना चाहिए। हम जितनी बार उसको पढ़ते हैं हमें एक नई बात सी उसमें से पता लगती है, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं। अ कार कवर्स 100 मीटर इन 10 सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन and return back 50 meter in 5 seconds in west direction.
अब यहाँ डायरेक्शन की बात आ रही है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डायरेक्शन आपको बता दूंगा कि फिजिक्स में डायरेक्शन कैसे ली जाती है, लेकिन इसने क्या पूछा है तो फाइंड कीजिए इसकी एवरेज स्पीड भी और एवरेज वेलोसिटी, यानी एक ही न्यूमेरिकल में दोनों कंसेप्ट हमारी क्लियर होने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से, देखिए मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं डायरेक्शन के लिए बता दूंगा आपको, तो वो देखिए आप सबसे पहले कि डायरेक्शन में हम कभी भी डायरेक्शन को लेंगे तो ये जो राइट हैंड पे होती है ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है अपोजिट डायरेक्शन, ऊपर की ओर हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होता है। हम फिजिक्स के लिए या न्यूमेरिकल के लिए जब लेंगे तो ये डायरेक्शन लेंगे, और ये हमारी साउथ डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन है। अब यदि हम इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, अ कार कवर्स, देखिए फिर से अपन पढ़ रहे हैं, अ कार कवर्स 100 मीटर इन 10 सेकंड इन ईस्ट। ठीक है भाई, एक कार जो है वो यहाँ से यहाँ तक अपन मान लेते हैं कि ये कितना है 100 मीटर है, 100 मीटर है, और वो 100 मीटर कवर कर रही कितने सेकंड में, वो भी देखिए, वो उसका टाइम ले रही है 10 सेकंड, 10 सेकंड में इसको कवर कर रही है वो। ठीक है, एंड रिटर्न बैक, और वो वापस आती है कहाँ पे, वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब अभी तो ये कहाँ से गई है, यहाँ से इस तरफ गई है, अब ये इस डायरेक्शन में गई थी ईस्ट में, तो अब वेस्ट में कहाँ आएगी, बैक साइड में आएगी पीछे की तरफ, एंड रिटर्न बैक 50 मीटर। अब 50 मीटर ठीक हाफ डिस्टेंस होगी इसकी, अपन वो भी देख लेते हैं, हाफ डिस्टेंस, और वो कितनी आई 50 मीटर आई है वापस पीछे। ये देखिए मैं इस पर एरो लगा देता हूँ, इधर आई, और कितना टाइम लगा इसको लगे 5 सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, और इससे हमें निकाल के देना है उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो हम यहाँ देखते हैं एवरेज स्पीड को निकाल के, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये टोटल वर्ड तभी लगेगा जब हम एवरेज को निकालने के लिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, अब देखिए टोटल डिस्टेंस कैसे, पहले वो 100 मीटर गई है और फिर वापस 50 मीटर आई है, तो टोटल डिस्टेंस तो उसने 150 कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी यहाँ पर 100 प्लस 50, और टोटल टाइम जाने में, उससे 100 मीटर जाने में क्या टाइम लग रहा है, आप देखिए 10 सेकंड लग रहा है, और रिटर्न होने में कितने लग रहा है 5 सेकंड, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना होगा 10 प्लस 5। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल रहा है, ऊपर 150 और नीचे 15, ऑब्वियसली 10 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें स्पीड मिल गई 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड तो हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात दूसरी भी पॉइंट में पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी भी आप निकालो। ठीक है, हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल के इसको दे देते हैं। तो ये एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं, देखिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को हम ले रहे हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ थोड़ा हमको सोचना है। देखिए कार कहाँ से जा रही, यहाँ से यहाँ तक जा रही है और फिर वापस आके इस जगह पर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट कैसे देखते हैं, जो लॉन्गर डिस्टेंस है उसमें शॉर्टर डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं। तो 100 जो लॉन्गर डिस्टेंस है उसमें शॉर्टर डिस्टेंस माइनस कर दी, तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कार का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस प्लेस से इस प्लेस तक का डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा मिलेगा, जब हम उसमें 100 में से क्या माइनस करेंगे 50 को, क्योंकि 100 एक डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन 50, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 100 माइनस 50। लेकिन टोटल टाइम तो उसको जो लगना है वही लगा है, तो वो कितना लगेगा 10 प्लस 5। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 50 अपॉन 15। अब 50 को अपन 15 से डिवाइड करते, 5 3 15, 5 10। अब यदि हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो दैट इज 3.3 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड यहाँ, और वेलोसिटी आई, एवरेज वेलोसिटी 3.3 मीटर सेकंड। हमको सुनने में ऐसा लगता है दोनों सेम है, लेकिन देखो दोनों सेम नहीं, यहाँ बात आती है डिस्प्लेसमेंट की और यहाँ आती है टोटल डिस्टेंस की। इस प्रकार से इस क्वेश्चन से हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाती है कि एवरेज स्पीड क्या चीज़ होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। देखिए मैं आपको हमेशा ये कहूँगा और हमेशा आपको फोर्सफुली कहूँगा कि आप जब भी कोई डेफिनेशन को पढ़ें तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को ज़रूर देख लें, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को जरूर देख लें, ताकि वो आपको वो कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। और हमको यहाँ से देखो मैथमेटिकली पता लग जाता है कि दोनों के आंसर किस प्रकार से अलग हो रहे हैं। और चलिए हम एक ही नहीं अभी और दूसरे क्वेश्चन से भी देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे अ व्हीकल कवर्स, देखिए इसमें कहा है एक व्हीकल है विच कवर्स 2 इक्वल डिस्टेंस, जो 2 इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है विथ स्पीड v1 एंड v2। अब देखिए यहाँ पे क्या किया इसने, हमको स्पीड की वैल्यू तो दी है लेकिन वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी है, वो हमको
वेरिएबल के रूप में दी है जो v1 और v2 है। एंड फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, इसने हमको एवरेज स्पीड निकालने का कहा है। ठीक है, एवरेज स्पीड को हम जानते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को न्यूमरेटर और टोटल टाइम को डिनोमिनेटर में रख लिया हमने, टोटल डिस्टेंस। अब देखिए मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है, चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए ये मैंने एक लाइन बनाई यहाँ पे स्ट्रेट, और इसको टू इक्वल, क्योंकि व्हीकल कवर कर रहा है टू इक्वल डिस्टेंस। देखिए यहाँ साफ पहली लाइन में कहा है द व्हीकल कवर्स टू इक्वल डिस्टेंस। तो ठीक है, टू इक्वल डिस्टेंस है तो दो इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं हम। देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस भी x है और ये डिस्टेंस भी क्या है, x है, दोनों इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन पहली वाली डिस्टेंस जो x डिस्टेंस है, ये जो x डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है वो v1 स्पीड से, और ये दूसरी डिस्टेंस कवर कर रहा है v2 स्पीड से। तो हम यहाँ इसकी स्पीड भी लिख देते हैं कि ये v1 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं और यहाँ पर जा रही है वो v2 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ x मीटर कवर कर रहा है और इधर भी x मीटर, दोनों डिस्टेंस सेम है। अब यहाँ हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस, तो स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस तो हमको दिख रही है यहाँ पे। अब देखिए एवरेज स्पीड के फार्मूले में हम यदि वैल्यू पुट करें तो टोटल डिस्टेंस हमको दिख रही है x प्लस एक्स के से, ये देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो टोटल डिस्टेंस तो x प्लस एक्स हो गई। तो टोटल डिस्टेंस तो हमको पता लग गई, लेकिन हमारे पास टोटल टाइम है वो हम देख लेते हैं। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम हमें दिया नहीं। देखिए आप यहाँ कहीं सेकंड वगैरह में कोई वैल्यू मेंशन नहीं की, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो हमने पढ़ी हुई है। देखिए हम सब जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो ये छोटी क्लास में 10th में भी था, 9th में भी फार्मूला था ये। अब यदि मैं टाइम का इससे फार्मूला बनाना चाहूँ तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पे हम यदि पहले पॉइंट पे चर्चा करें, इस वाली पहले डिस्टेंस पे, फिर दूसरी डिस्टेंस पे चर्चा करेंगे, तो पहले डिस्टेंस पे हमारे पास मतलब पहले पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी है x, और उसकी स्पीड कितनी है v1। तो इसके हिसाब से हमारा पहला टाइम क्या हो रहा है, देखिए हमारा पहला टाइम हो जाएगा t1, डिस्टेंस कितनी है x और उसकी स्पीड कितनी है v1। सेम टू सेम यदि हम दूसरे पे डिस्कस करें अब कि दूसरी, तो दूसरे में डिस्टेंस कितनी है x और वैल्यू स्पीड कितनी है v2, तो उसके लिए हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड टाइम मिल जाएगा। सेकंड टाइम कितना आ जाएगा, x अपॉन v2। तो अब टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस t2। तो यहाँ तो ऊपर हो गया 2x अपॉन में t1 की वैल्यू हमारी क्या है, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी साइड में निकाली, ये टाइम की वैल्यू हमने निकाली है, हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया था, पर हमने टाइम निकाल लिया किसकी मदद से, डिस्टेंस और स्पीड की मदद से, फार्मूले के द्वारा। अब ये देखिए आप यहाँ पे सिंपल सॉल्व करेंगे, जब सिंपल सॉल्व करने जाएंगे तो 2x ऊपर ही है, यहाँ से नीचे से देख रहे हैं आप न्यूमरेटर में x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आया तो बचा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। यहाँ आप देखिए कि ये x से कैंसिल हो रहा है, तो अब क्या बच रहा है हमारे पास, वो भी देख लें आप, वो बच रहा है 2, और नीचे हम दो फ्रैक्शंस देख रहे हैं, उसमें एलसीएम ले लें, v1 इंटू v2, दोनों अलग अलग है यहाँ पे v1 v2, तो हमने दोनों का इंटू में एलसीएम लिया। यहाँ पे v2 का 1 में इंटू होगा, वो हो जाएगा v2, और v1 का 1 में इंटू होगा v1। अब इसको क्रॉस कर देंगे नीचे वाले फ्रैक्शन को, तो 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई स्टूडेंट इस व्हीकल की। अब इस व्हीकल की जो स्पीड हमें मिल गई है, यदि हम इस पे विचार करें तो यहाँ अब एक बात ध्यान दें कि कभी मान लो उसने कहा होगा कि 30 और 40 ये दो स्पीड उसने हमको दे दी हो, मान लीजिए, तो 30 और 40 दोनों दे दी, तो हम यहाँ 30 और 40 वैल्यू रख के, क्योंकि v1 v2 के प्लेस पे रखना पड़ेगी कि 30 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेना भूलना मत। किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं है, हमें उसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो वो तो आप जानते हैं कैसे बदलते हैं। तो v1 और v2 की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे यदि, तो हमको टोटल क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगले पॉइंट में हम देखने वाले स्टूडेंट्स एक नया न्यूमेरिकल जो कहीं ना कहीं डिफरेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। अब बात रही डिफरेंशियल की, तो डिफरेंशियल एक बहुत मज़ेदार टॉपिक है जो हम इसके ठीक नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, तो आप वेट कीजिएगा, मैं आपका डिफरेंशियल परफेक्ट करने वाला हूँ। वो डिफरेंशियल जो है आपका साथ, यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं,
तो आप समझे कि कैलकुलस हमेशा आपके साथ रहने वाली है। उसमें हम डिफरेंशियल जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल और मज़ेदार है। उसकी सारी वो कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा जो क्लास 11 में ज़रूरी होती है बच्चों। तो अपन पहले उस पर एक न्यूमेरिकल है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल यदि आपने पढ़ रखा है तो आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। जिनको थोड़ा सा भी डिफरेंशियल आता है ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से उनको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा है, द पोजिशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम कुछ ट्रैक किया, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो कहीं ना कहीं वो वर्ड आएगा। तो देखिए इट इज गिवन बाय इक्वेशन दिस वन, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए आ गया क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि इसने स्मॉल इंटरवल की जैसे ही बात की हमें कंसेप्ट क्लियर हो गई कि ये क्या मांग रहा होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मांग रहा होगा या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मांग रहा होगा। अब हम सब जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो क्या होती है। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx/dt, यानी कहने का मतलब d/dt ऑफ x, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। अब x कौन है, x वो इक्वेशन है जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहलाती है। ये जो इक्वेशन है ना जो हमें दी है ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहलाती है और उसी के रिस्पेक्ट में हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगा, देखिए आपके सामने वैल्यू रखता हूँ मैं v = d/dt और x की वैल्यू मैंने रख दी 10t² + 7। अब d/dt जो सिंबल है, जैसे मान लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है तो हम दोनों को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको, तो मैं इसको अंदर ले जाता हूँ। देखिए d/dt 10t² + d/dt 7। अब स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि दो फार्मूले यहाँ यूज़ होंगे, वो फार्मूले में मेंशन कर देता हूँ आपको। वो देखिए आप पहले दो फार्मूले, एक तो ये कि डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट हमेशा 0 होता है, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कर रहे हो उससे छोड़कर कोई भी अल्फाबेट हो वो भी कांस्टेंट बन जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो टी को छोड़ दे बाकी 25 अल्फाबेट हमारे कांस्टेंट बन जाएंगे। और जितने न्यूमेरिक नंबर्स हैं 1 2 3 4 नेचुरल न्यूमर या इवन ऑड सारे नंबर्स वो सब कांस्टेंट हो जाएंगे, तो उनका डिफरेंशियल क्या होता है 0 होता है। और एक अगला जो फार्मूला वो लगने वाला है हमारे d/dx ऑफ x⁴n = nx⁴n-1। अब स्टूडेंट्स यदि मैं यहाँ पर डिफरेंशियल करता हूँ, देखिए आपको थोड़ा सा यदि डिफरेंशियल याद है तो आपको पता लग जाएगा, 10 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d/dt t², और देखिए d/dt अब 7 में इस स्टेप में तो वैसे लिख रहा हूँ क्योंकि हम दोनों डिफरेंशियल एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है 10, वैसे t² मतलब x⁴n, n की प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है। देखिए यहाँ पे यहाँ n की प्लेस है, यहाँ पे कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और 2 में से एक क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 आगे आ गया है और उसमें से एक -1 हो गया है प्लस। और यहाँ देखिए आप कि डिफरेंशियल ऑफ 7 यानी डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट क्या है 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो v = 10⁻20t मीटर/सेकंड, ये हमारा वेलोसिटी आ गया। तो डिफरेंशियल से हमने क्या निकाल लिया, हमने इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लिया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो न्यूमेरिक के जितने पॉइंट्स होते हैं वो इस प्रकार से क्वेश्चन अलग अलग वेरिएशन में डायरेक्शन में आते हैं। तो मैंने इन दोनों डेफिनेशन को, जो स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर वेलोसिटी हो, टोटल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, इन सबको मैंने तीनों न्यूमेरिकल से आपको क्लियर करने की कोशिश की है। आई थिंक आपको बेहतर ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के इनको सॉल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।